5 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सीयूईटी एग्जाम 2023 से रिलेटेड। सीयूईटी का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या सीयूईटी की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, यानी कि टॉप 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट सीयूईटी एग्जाम 2023। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सीयूईटी एग्जाम 2023 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या सिलेबस होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे बीटेक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्यादातर कॉलेजेस जो सीयूईटी एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सेक्शन 1A में जो मेजरली लैंग्वेज कंसीडर करेंगे वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस सेक्शन में जो लैंग्वेज होगी उसका टेस्ट होगा वो होगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेजेस के बेसिस पे, और इसके बेसिस पे आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स की। डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो होगा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, और ये होगा 12th क्लास लेवल का। तो जैसा कि आप बीटेक के लिए फोकस कर रहे हैं और बीटेक कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी बीटेक कॉलेजेस में सेक्शन 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से एक हैं, या फिर ये सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इनके जो सिलेबस होगा ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा और 12th लेवल का होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 3 के सिलेबस की अगर हम बात करें, जो होता है जनरल टेस्ट, इसके सेगमेंट्स आप सभी नोट कर सकते हैं। ये हैं जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड में आती है रीजनिंग, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इन सभी सेगमेंट से आपसे सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 2, सीयूईटी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स चूज किए जा सकते हैं ओवरऑल और फिर सेक्शन वाइज। तो अगर हम बीटेक की बात करें तो मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो 7 सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए अगर आप 7 सब्जेक्ट्स फिल करते हैं तो मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं ये मेजरली जो सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। सेक्शन 2 जो है उसमें 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन्हीं में से। और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं 7 सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप 10 चूज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर हम समझे तो सेक्शन 1A और 1B में आप 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स में आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट, जैसे कि इसमें तो एक ही सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, तो ये टोटल मिला के बनाते हैं 10 सब्जेक्ट्स। तो ऐसा मैक्सिमम क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी 7 सब्जेक्ट सफिशिएंट है बीटेक के लिए अगर आप मेजॉरिटी कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, सीयूईटी एग्जाम 2023 में हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीयूईटी एग्जाम 2023 में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि -1 नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, यानी कि 0 मार्क्स जो आप क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 4, सीयूईटी एग्जाम 2023 कितने स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाएगा और इन स्लॉट्स की क्या ड्यूरेशन होगी, इनमें कौन कौन से पेपर आपको देने होंगे। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सीयूईटी एग्जाम 2023 टोटल 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाएगा, और इनकी जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगी स्टूडेंट के सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लॉट 1 की। ये मॉर्निंग स्लॉट होगा, ये होगा 9 AM to 12:15 PM। इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा वो होगा 45 मिनट्स और मैक्सिमम ड्यूरेशन 195 मिनट्स, यानी कि 3 hours 15 मिनट्स। इसमें मैक्सिमम आपसे जो पेपर होंगे वो होंगे 4 पेपर, एक लैंग्वेज का पेपर, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट। स्लॉट 2 की अगर हम बात करें ये होगा इवनिंग स्लॉट, 3 PM to 6:45 PM। इसका मिनिमम ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा और मैक्सिमम ड्यूरेशन 225 मिनट्स, यानी कि 3 hours 45 मिनट्स। यहां पे जो टोटल पेपर आपको देने पड़ सकते हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं 6 पेपर, 2 पेपर लैंग्वेजेस के और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने स्लॉट 1 में नहीं दिए हों। तो
इसके अलावा जो स्लॉट 3 है वो रिजर्व रखा गया है, इस पे फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है CUET की तरफ से। क्वेश्चन 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CUET एग्जाम 2023 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, तो ये आप सभी नोट कर ले। CUET एग्जाम 2023 की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, यह 30 मार्च 2023। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की विंडो है ये 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2023। एग्जामिनेशन सेंटर्स 30 अप्रैल से आने शुरू हो जाएंगे और जो फाइनल CUET का एग्जाम होगा ये होगा 21 मई से 31 मई के बीच। और इसके अलावा 1 से 7 जून रिजर्व रखी गई है इन केस ऑफ एनी चेंजेस। तो थे ना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CUET एग्जाम 2023 से रिलेटेड, एंड आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस के अच्छे और सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।